और इस वक्त आप मुझे देख पा रहे हैं कि मैं एक लैब में खड़ी हुई हूं। कोरोना को हराने के लिए दरअसल दुनिया भर के मुल्कों में कई वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद बंधी है ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन से। बंदरों पर हुए सफल ट्रायल के बाद अब तक इंसानों पर जितने भी प्रयोग हुए हैं वो बेहद सफल हो रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन बस चंद कदम दूर। बंदरों के बाद इंसानों पर भी अच्छे नतीजे। वैक्सीन का इंतजार खत्म, काउंटडाउन चालू। कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में वैक्सीन पर काम चल रहा है। हर कोई उम्मीद से दुनिया के रिसर्चर्स को देख रहा है और यहाँ सबसे ज्यादा उम्मीदें बंधी हैं अमेरिका और ब्रिटेन के शोधकर्ताओं से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस की जिस वैक्सीन पर काम चल रहा है उसके शुरुआती नतीजे बेहद अच्छे हैं। शोधकर्ताओं ने 6 बंदरों के एक समूह पर इस वैक्सीन को आजमाया और पाया कि ये काम कर रही है। इसके बाद इस वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल हुआ, जिसके नतीजे अभी तक उम्मीदों के मुताबिक आए हैं। अब इस वैक्सीन का ट्रायल इंसानों पर चल रहा है। साथ ही कुछ वैज्ञानिकों से आने वाले दिनों में इस वैक्सीन का रिव्यू करवाया जाएगा। ब्रिटेन की दवा निर्माता AZNL ने पिछले महीने ही घोषणा की थी कि उसने ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप और जेनर इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर कोरोना वायरस के टीके पर काम शुरू कर दिया है। दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ रिसर्च और वैक्सीन ट्रायल चल रहे हैं, जिसमें से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से एक अच्छी खबर आ रही है। जिस तरीके से वहां ट्रायल चल रहा है उसके शुरुआती परिणाम कुछ अच्छे आ रहे हैं। वहां 6 बंदरों के समूह पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया, जिसमें कुछ बंदरों में 14 दिनों में ही एंटीबॉडी डेवलप हो गया, वहीं कुछ में 28 दिनों में। जाहिर तौर पर इस परिणाम को देखते हुए वहां के शोधकर्ताओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और इसी को देखते हुए अब मनुष्यों पर इसका ट्रायल किया गया है, जिसका रिव्यू थोड़े दिनों में किया जाएगा। बंदरों पर ट्रायल। शोधकर्ताओं ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 6 बंदरों को कोरोना वायरस की भारी डोज देने से पहले उन्हें यह टीका लगाया गया था, जिसमें हमने पाया कि कुछ बंदरों के शरीर में इस टीके से 14 दिनों में एंटीबॉडी विकसित हो गई, तो कुछ को 28 दिन लगे। कोरोना वायरस के संपर्क में आने के बाद इस वैक्सीन ने उन बंदरों के फेफड़े को नुकसान से बचाया है। वायरस को लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन और ट्रॉपिकल मेडिसिन के एक प्रोफेसर डॉक्टर स्टीफन इवांस ने कहा है कि बंदरों पर शोध के बाद जो नतीजे सामने आए हैं वो निश्चित तौर पर बेहद अच्छी खबर है। उन्होंने कहा कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के लिए एक बड़ी बाधा की तरह था, जिसे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पार किया है। वैक्सीन ने वायरस को शरीर में खुद की कॉपियां बनाने और बढ़ने से रोका है। टीका विकसित करने की प्रक्रिया में उसका बंदरों पर सफल हो जाना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों की जानकारी के अनुसार कई टीके जो लैब में बंदरों की रक्षा कर पाते हैं वो बाद में मनुष्यों की रक्षा करने में सफल नहीं होते, क्योंकि उनमें साइड इफेक्ट्स दिखने शुरू होते हैं। लेकिन इस पूरे ट्रायल के दौरान अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा है, जो बड़ी राहत की बात है। जेनर इंस्टीट्यूट में डेवलप किया गया ये चेडॉक्स वैक्सीन जो है, जिसका अभी तक बंदरों में एक ट्रायल किया गया और इसमें पाया गया कि इस वैक्सीन के जो दुष्प्रभाव होते हैं कई वैक्सीन के, कि जब हम उनको डालते हैं मनुष्य के शरीर में तो एंटीबॉडीज जो बढ़ती हैं उसकी वजह से बीमारी कई बार बढ़ जाती है घटने के बजाय। बट चेडॉक्स वैक्सीन के जो भी ट्रायल हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उसमें देखा गया कि बीमारी नहीं बढ़ती है, बल्कि वायरल लोड और कम होता है और जो बीमारी की गंभीरता है, यानी कि कोरोना वायरस से जो बीमारी हो रही है उसकी जो भयावहता है वो और कम हो जाती है। 13 मई तक इस ट्रायल में करीब 1000 लोगों को वैक्सीन दी गई। ट्रायल के लिए सभी लोग स्वेच्छा से सामने आए। अभी तक किसी में कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आया। पूरे रिजल्ट आने में बस 1 महीने की देरी। मई महीने में इसके ह्यूमन ट्रायल्स शुरू किए गए हैं। भविष्य में ह्यूमन ट्रायल्स के क्या नतीजे निकलते हैं, जिसके आधार पर हमारा तय कर सकते हैं कि शायद इस वर्ष के अंत तक या आने वाले अगले वर्ष में कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन बन जाए। भारत भी इस दिशा में काफी अच्छा प्रयास कर रहा है। हम BCG वैक्सीन के ट्रायल कर रहे हैं। विश्व की और अच्छी कंपनियां लाइक सनोफी, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन भी इस दिशा में प्रयास कर रही हैं। दुनिया के कुछ अन्य देश में भी कोरोना वायरस वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, जो मानव परीक्षण के स्टेज तक पहुंच चुके हैं। मॉडर्ना कंपनी का mRNA-O, फाइजर कंपनी की PFE.N, बायोएनटेक कंपनी की 22UAY.F
और चीन की कानसिंगो बायोलॉजिकल्स कंपनी की 6185.H टीका इसमें शामिल है। .H के टीका इसमें शामिल है। वैश्विक रूप से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा जगहों पर टीकों पर काम चल रहा है। The team have accelerated that trials process, working with the regulator, the MHRA, who have been absolutely brilliant. And as a result, I can announce that the vaccine from the Oxford project will be trialled in people from this Thursday. In normal times, reaching this stage would take years, and I'm very proud of the work taken so far. Vaccine development is a process of trial and error and trial again. That's the nature of how vaccine. ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना ड्रग ट्रायल 2 मोर्चों पर एक साथ चल रहा है। आप भी इस खबर को जरूर समझिए, क्योंकि कोरोना महामारी से हम तभी बचेंगे जब इसकी वैक्सीन बनेगी, और वैक्सीन के लिए ड्रग ट्रायल बेहद जरूरी है। कोरोना पर ब्रिटेन का सबसे बड़ा ड्रग ट्रायल। ब्रिटेन में कोरोना की 2 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। एक ट्रायल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन पर है, दूसरा ट्रायल इंपीरियल कॉलेज की देखरेख में हो रहा है। जून तक वैक्सीन के ड्रग ट्रायल के नतीजे आ सकते हैं। ब्रिटेन में कोरोना पर 21 नए रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। ब्रिटेन की सरकार ने 1.4 करोड़ पाउंड की राशि दी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 10 लाख वैक्सीन की डोज तैयार करेगी। The ambition, absolutely, not guaranteed, but I think we have a fair chance of doing that because we're using a vaccine type that has been in thousands of people before. We are aiming to make not millions, probably not tens of millions, but ideally hundreds of millions of doses of this vaccine. ब्रिटिश यूनिवर्सिटी का दावा है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर CHAdOx1 तकनीक के साथ 12 परीक्षण किए जा चुके हैं। इसमें एक डोज से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने के परिणाम मिले हैं। वहीं RNA और DNA तकनीक में भी इसके 2 या 2 से ज्यादा डोज की जरूरत होती है। इसे लेकर ब्रिटेन ने क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिए हैं। इसकी कामयाबी पर विश्वास जताते हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि सितंबर तक 10 लाख डोज उपलब्ध हो जाएंगे। यानी ये इतनी मात्रा में होंगे कि ब्रिटेन के अलावा बाकी देशों को भी कोरोना के टीके दिए जा सकेंगे। So while the trials are going on, we realize that we really have to start manufacturing at risk because, of course, if the vaccine fails, nobody will want the vaccine doses. But we're hoping to have about 1 million doses maybe by September ready for deployment. That's a big ask, but it's not impossible, and that's our ambition today. दुनिया के अलग अलग देशों में कुल 7 निर्माताओं के साथ ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्धारित पैमानों के हिसाब से कोरोना वैक्सीन का उत्पादन किया जा रहा है। 7 देशों में ब्रिटेन वाली कोरोना वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन के 7 निर्माताओं में 3 ब्रिटेन में हैं, 2 उत्पादन यूनिट यूरोप में हैं और 1 चीन में है। कोरोना वैक्सीन की 1 उत्पादन यूनिट भारत में है। सितंबर 2020 तक 7 यूनिट 1 करोड़ डोज तैयार करेंगी। ब्रिटेन में क्लिनिकल ट्रायल के बाद वॉलंटियर ट्रायल जारी है। Realism on vaccine development, each single project does not have a high probability of success. So although everyone goes out with great enthusiasm and we hope they work, it's never the case that you know you've got a vaccine that's going to work. But the vaccine could come from anywhere. GSK and Sanofi have announced they're doing a vaccine together, which is fantastic news. Most of the big companies are doing vaccines. This is going to come from somewhere. We just need to back lots of horses at the moment and to make sure we're in a great position to access a vaccine when it occurs. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोरोना का वॉलंटियर ड्रग ट्रायल सबसे सुरक्षित तरीके से करने का फैसला किया है। इसलिए स्वस्थ युवाओं पर वैक्सीन का परीक्षण हो रहा है।
ब्रिटेन के वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी ये ट्रायल युवाओं पर किया जा रहा है। अगर ये सफल होता है तो अलग अलग उम्र के लोगों पर भी इसका परीक्षण किया जाएगा ताकि दवा की क्षमता का पता लगाया जा सके। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर इसकी क्षमता का पता लग जाता है तो सबसे कमजोर मरीज के हिसाब से इसे बढ़ाया भी जा सकता है। ब्रिटेन के मुताबिक 1 महीने में पता चल जाएगा कि कोरोना की ट्रायल वैक्सीन कितनी असरदार है। पहले ही डोज से असरदार होगी वैक्सीन। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन सबसे असरदार। ऑक्सफोर्ड के मुताबिक उनकी वैक्सीन पहले ही डोज से असरदार होगी। वैक्सीन को बनाने के लिए सबसे सटीक तकनीक का प्रयोग हुआ। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन दमदार रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है। वैक्सीन वाली टीम संभावित संक्रामक बीमारी पर काम कर रही थी। ये टीम लासाट बुखार और मर्स पर रिसर्च कर रही थी। ये दोनों ही बीमारी कोरोना फैमिली के वायरस से होती हैं। इसी वजह से कोविड-19 की वैक्सीन में काफी मदद मिली। वैक्सीन को तैयार करने का प्रोटोकॉल 12 से 18 महीने का होता है। ब्रिटेन ने वैक्सीन को लेकर एक टास्क फोर्स तैयार की है। 7 देशों में 70 से ज्यादा कंपनियां वैक्सीन पर काम कर रही हैं। कई देशों की रिसर्च टीमें कोरोना वैक्सीन की पड़ताल में जुटी हैं। ब्रिटेन में ह्यूमन ट्रायल्स कोरोना वैक्सीन के आरंभ हो गए हैं और ऐसा माना जा रहा है अगर ये ट्रायल्स सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इस साल के अंत तक हम लोगों के पास कोरोना की वैक्सीन ज़रूर तैयार हो जाएगी। उस वैक्सीन से जहां लाखों जानों को बचाया जा सकता है, वहीं ये जो लॉकडाउन की स्थिति पूरे विश्व भर में बनी हुई है उससे भी हम बड़ी जल्दी उबर पाएंगे। ब्रिटेन की तरह इजराइल में भी कोरोना की वैक्सीन को लेकर युद्ध स्तर पर काम शुरू हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि जून तक मनुष्यों पर सफल परीक्षण हो गया तो कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही दुनिया के लिए सबसे बड़ा तोहफा किसी भी देश से आ सकता है। यानी कोरोना से बेहाल दुनिया अब मिलकर कोरोना को खत्म करने की राह पर बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप हौसला रखिए क्योंकि इंसानों पर ड्रग ट्रायल और वैक्सीन के उत्पादन के साथ ही कोरोना के खात्मे की उम्मीदें अब बुलंदी पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बस आपको हिम्मत रखनी है और जल्द हम इन संकट से बाहर आ जाएंगे।